मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम अजंता लिमिटेड जिसका बैलेंस शीट है 14 एंड 15। ये 14 हो गया हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर और 15 हो गया करेंट ईयर। शेयर कैपिटल को आप देखो, शेयर कैपिटल का कोई नोट्स नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख था, 10 लाख हो गया। ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर हुआ, 8 लाख का शेयर कैपिटल इंक्रीज करके आपको 10 लाख हो गया। इशू ऑफ शेयर कहलाएगा। 2 लाख रुपया हमारा सोर्स हुआ। रिजर्व सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 है, जाना होगा नोट नंबर 1 की तरफ। ये देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, अब 20,000 आ गया। तो जो यहाँ शेयर आपको बोले थे इशू ऑफ शेयर 2 लाख, तो इशू ऑफ शेयर इसमें एक वर्ड ऐड हो जाएगा, ऐड प्रीमियम। वो प्रीमियम कहाँ से समझ में आया? तो यहाँ पे प्रीमियम था नहीं, अब 20,000 प्रीमियम इंक्रीज हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आना इशू ऑफ शेयर से ही पॉसिबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम का रेज होना, इंक्रीज होना। तो जो इशू ऑफ शेयर 2 लाख बोल रहे थे, 20,000 प्रीमियम ले लेंगे, 220। ये देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है 12,000। इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल किया जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है, उसको सेल करेंगे तो उस पर प्रॉफिट होगा 12,000। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ आप देखोगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 75। 85,000 था, 160 हो गया, तो 160 माइनस 85 दैट इज 75,000 हम लोग का करेंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। और इसी से हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहीं पे देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, 10,000 से 5,000 हो गया, तो इसको हम लोग रिटेन ऑफ बोलेंगे। तो ये भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम मिला नेट प्रॉफिट 75, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हो गया। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट जब बनाएंगे तो प्रॉफिट 12,000 हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसके बाद डिवेंचर देखिए, यहाँ डिवेंचर रिड्यूस हो गया, 1 लाख रुपया कम हो गया, इसको बोलेंगे रिडेम्पशन। रिडेम्पशन हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड, हम लोग 1 लाख रुपया का डिवेंचर रिडीम कर लिए, दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन। ये करेंट लायबिलिटी, और यहाँ देखो करेंट एसेट, कोई इसका कंटेंट्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट्स। ये करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल निकालने में हेल्प करेगा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट, यहाँ 2 नंबर नोट्स की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यही बोल रहे थे 140 का प्रॉपर्टी है, 132 हो गया। इसका मतलब सेल हुआ है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब सेल हुआ है तो यहाँ डिफरेंस देखोगे 8,000, यहाँ 12,000 प्रॉफिट हुआ था, तो इसका मतलब सेल 20,000 माना जाएगा। 8,000 प्रॉपर्टी का डिफरेंस, 12,000 प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीन का भी अकाउंट बनाएंगे, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और नीचे देखो यहाँ डेप्रिसिएशन बता रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी टू बी डी बाई सी डी बाई डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीन से परचेज कैलकुलेट होगा, और डिविडेंड 80,000 पेड बोला है, यही मेड होगा और यही पेड होगा। यही डिविडेंड मेड है और यही डिविडेंड पेड है। अब प्लस यहाँ देख रहे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एक नाम तो दिया है, बट कोई अमाउंट नहीं है, तो बेकार है, नाम का कोई यूज नहीं है। ओके, बनाना क्या है? तो हम लोग को एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और एक फंड फ्लो। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL इसमें आ जाएगा, और जो इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बताए, सेल बताए, सारा फंड फ्लो में आ जाएगा। तो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का चेंजेस बताएंगे। 14 प्रीवियस ईयर, 15 करेंट ईयर। चेंज माने इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ देखो ए नंबर करेंट एसेट्स, डायरेक्टली करेंट एसेट्स बोल के दिया हुआ है,
प्रीवियस ईयर में 3,70,000, करेंट ईयर में 545,000। ओके, तो 370 अब 545 तो 175 आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो करेंट एसेट 370, 545, 175 इंक्रीज हो गया। बी नंबर में करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज भी डायरेक्टली दिया हुआ है 2,16,000, इधर दिया 224,000, 8,000 इंक्रीज है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज करने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा। ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी लिख दी। अब यहां पे ले आते हैं सी नंबर, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ ए माइनस बी, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो ये होगा 1,54,000। इसको माइनस करेंगे, ये होगा 21, दैट इज 321,000। यहाँ देखो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर गया। फर्स्ट ईयर में हमारा 154 था, सेकेंड ईयर 321 हो गया, 321। यहाँ डी नंबर लाते हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये हो गया 167। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखिए 175 इंक्रीज है। यहाँ लेते हैं 175, 8,000 इसमें था तो देखिए 167 आ गया। तो वर्किंग कैपिटल बहुत इजी होता है। CACL, यहाँ पर करेंट एसेट का कोई कंपोनेंट है, डायरेक्ट करेंट एसेट दिया, डायरेक्ट करेंट लायबिलिटी दिया, माइनस कर दिया, वर्किंग कैपिटल आ गया। प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो देखिए 167 इंक्रीज, इंडिविजुअल भी देखिए 167 इंक्रीज। इसके बाद हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट सोर्स में पहला आइटम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अलग से हमको एक नोट्स बनाना पड़ेगा। ये शुरू होता है नेट प्रॉफिट से। सरप्लस अकाउंट का जो डिफरेंस था 160 माइनस 85, ये नेट प्रॉफिट माना जाता है 75। इसमें प्लस होगा नॉन ऑपरेटिंग या फंड बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसमें एक नाम हमको मिल गया था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ, ये नाम हमको मिल गया था। वो अमाउंट था आपका 5,000। तो पहले आप नेट प्रॉफिट देख लो, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ देखो। ये देखो, यहाँ देखो सरप्लस PL अकाउंट 85 से 160 हो गया, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन। ओके, 75। यहाँ देखो प्रिलिमिनरी 10 से 5 हो गया, 5,000 रिटेन ऑफ। हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से सेल निकलेगा जो सोर्स हुआ, यहाँ से परचेज, डेप्रीसिएशन, परचेज एप्लीकेशन और डेप्रीसिएशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम होगा। तो चलिए हम लोग पहले दो अकाउंट बना लेते हैं। दैट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट में टू बैलेंस BD 1,40,000, बाई बैलेंस CD 1,32,000। तो इसका मतलब सेल हुआ है, और सेल होने में प्रॉफिट हुआ है जो बैलेंस शीट में देखने को मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 12,000, तो ये हो गया 152,000। तो यहाँ आ गया बाई बैंक अकाउंट सेल, ये आ गया आपका 20,000। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग का सोर्स ऑफ फंड होगा। ठीक है, ये रहा सोर्स ऑफ फंड। इसमें लाते हैं सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000। ओके,
प्लस और एक चीज का ध्यान रखिए आप, प्रॉफिट बैलेंस शीट में सेपरेट है, पीएल अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट फंड फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस नहीं होगा। अगर यहाँ सेपरेट नहीं होता तो पीएल में माइनस किया जाता, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करते। ओके, अब हम लोग आते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट 761 और 814, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस बीडी ये है 761,000, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 814। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन है बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओनली वन डेप्रिसिएशन बोला है 67,000। अब इसको प्लस करेंगे, यहां लाएंगे टू बैंक अकाउंट परचेज आएगा। परचेज हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, तो ये हो गया आपका 881। यहाँ आ गया 20, दैट इज 120 का परचेज आया। 120 का परचेज हम लोग एप्लीकेशन की तरफ लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। और डिप्रिसिएशन को फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का वर्किंग में ले आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 67,000। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन की तरफ, परचेज ऑफ मशीनरी, और डेप्रिसिएशन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। आप फिर से एक बार देखो, फिक्स्ड एसेट का काम हो गया, इन्वेस्टमेंट है नहीं, ये वर्किंग कैपिटल में चला गया। यहाँ देखो शेयर में 8 से 10 हो गया, तो इशू ऑफ शेयर था, बट रिजर्व सरप्लस में 20,000 प्रीमियम देखने को मिला था, तो 2,20,000 इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम माना जाएगा सोर्स में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम, 2 लाख का शेयर इशू हुआ था, 20,000 प्रीमियम था, तो 2,20,000। ओके, तो ये हो गया शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस का एवरी आइटम हो गया, प्रीमियम हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बैलेंस प्रिलिमिनरी। यहाँ बचा डिवेंचर। डिवेंचर देखिए 180 से 80 हो गया, इसका मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन की तरफ लिखा जाता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख है। इसके अलावा बैलेंस शीट का एवरी आइटम हो गया। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डिविडेंड है 80,000, ये डिविडेंड पेड यहां लाएंगे। सबसे पहले डिविडेंड पेड 80,000, उस डिविडेंड को फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी लाएंगे। डिविडेंड यहां लाएंगे तो उसको मेड लिख सकते हैं 80,000। ओके, ये हो गया 152,000, इसको प्लस कर देते हैं, ये हो गया 227,000, इसका नाम देते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसको लाते हैं सोर्स की तरफ। देखिए लिखा हुआ है 227। अच्छा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था 167, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को एप्लीकेशन की तरफ देते हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 167,000। अगर क्वेश्चन सही सोल्व किए हैं तो सोर्स और एप्लीकेशन का टोटल मैच कर जाएगा। ये हो गया 467,000। ठीक है, इसको भी ऐड करके देखते हैं। ये हो गया आपका 3 4 467,000। देखिए मैच कर गया। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बना लेंगे CACL को लेके। फंड फ्लो में अगर पैसा आया तो सोर्स, गया तो एप्लीकेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर यहाँ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए और जितना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है प्लस कर देंगे। ओके, और हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट जहाँ से हम लोग सेल पता लगाए, मशीन अकाउंट जहाँ से हम लोग डिप्रिसिएशन लिखने के बाद परचेज पता लगाए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।